लेक्चर नंबर 2 के साथ हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लेके आए हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होते हैं उसे हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो आप सब मेरे साथ दीजिए। इनको स्पेशल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आपको वजह बता दूंगा। ये ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन को जाहिर करते हैं और ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जाहिर करने की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, स्पेशल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर्स। अब मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट अफेक्ट एस सबशेल। एस सबशेल को अफेक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि उसका एक ही ऑर्बिटल होता है तो उसे अफेक्ट नहीं करती। यानी कि ये हमारे पास जी मान इफेक्ट को भी शो करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में लाइंस का डिसोसिएट होना उसे हम रीमान इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स को ये एक्सप्लेन करता है। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो डिजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स को यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की गैर मौजूदगी में तमाम ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, उसे डिजेनरेसी कहते हैं। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, हर कोई अपने अपने एक्सिस के अलोंग अरेंज हो जाता है। जैसे पी एक्स है वो एक्स एक्स के अलोंग, पी वाई है वाई एक्सिस के अलोंग, जो पी जेड है वो जेड एक्सिस के अलोंग। उसके बाद इसको एम से जाहिर करते हैं। ये इंटीजर्स होते हैं +-1 +-2, यानी कि कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू +-l। उसके बाद अगर l 0 होगा तो m भी 0 होगा, बॉडी सिमेट्रिकल होगी। एस सब शेल होगा, अगर l 1 होगा तो m 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, यानी कि 3 होंगे। तो इसलिए इसे हम कहते हैं 3 फोल्ड और ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये सब शेल हमारे पास p आ जाएगा। अगर l 2 होगा तो आपको पता है सब शेल d होगा, m 0 भी होगा, प्लस भी होगा, -1 भी होगा, +2 भी होगा, -2 भी होगा। चूंकि ये 5 होंगे तो इसे 5 फोल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। और इनके हमारे पास क्या होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड का स्क्वेयर। जो डी जेड का स्क्वेयर होता है उसमें कोलर होती है, सिंगल डंबल होता है और उसके सेंटर में कोलर होती है। ठीक है। उसके बाद अगर L3 आ जाएगा तो फिर एफ सब शेल हो जाएगा, 7 4 डिजेनरेट ऑर्बिटल आ जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इनको ऐसे जाहिर करते हैं, +1/2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है। अगर +1/2 होगा तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा, अगर -1/2 होगा तो क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा। डायरेक्शन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को शो करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर यूज होते हैं। यानी कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो स्पिन क्वांटम नंबर को यूज किया जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर की जरूरत क्यों हुई। जरूरत इस वजह से हुई क्योंकि जो अल्कली मेटल्स है उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन उनकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी वो हाई रिजोल्यूशन पावर में 2 आ रही थी। वो क्यों आ रही थी? वो इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है बल्कि वो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमता है। इस वजह से 2 आ रही थी, इसे डबलेट लाइन स्ट्रक्चर कहा गया और इसी वजह से स्पिन क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया गया, प्रपोज किया गया। उसके बाद कहते हैं कि सेम ग्रुप में n की वैल्यू डिफरेंट होती है, यानी कि अगर एक ही ग्रुप है चल रहा है, जैसे हमारे पास अल्कली मेटल्स का ग्रुप है, उनमें n की वैल्यू डिफरेंट होगी, मगर दूसरी वैल्यू मिथल स्पिन और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम होगा। और सेम पीरियड में क्या होगा, हमारे पास n सेम होगा जबकि अदर्स डिफरेंट होगी। n जो है हमारे पास पीरियड नंबर को भी शो करने के लिए होता है कि अगर n1 होगा तो पीरियड नंबर 1 होगा, n2 होगा तो पीरियड नंबर 2 होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। एजीमुथल क्वांटम नंबर ब्लॉक एलिमेंट्स को शो करता है। देखिए हमारे पास अगर s ब्लॉक है तो l बराबर 0 होगा तो s ब्लॉक होगा, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन l में आएंगे। फर्स्ट है, सेकंड है और हीलियम को जरूर कंसीडर करना है इसमें। उसके बाद अगर l बराबर 1 होगा तो p ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है, 3rd A से 8th A तक। उसके बाद आ जाता है l बराबर 2 तो d ब्लॉक होगा, यानी कि जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स d में है, तो वो हमारे पास बी ग्रुप है। ए ग्रुप कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स को, जो बी ग्रुप है वो रिप्रेजेंटेटिव और दूसरे एलिमेंट्स जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद डी ग्रुप में से हम लेंथनाइज और एक्टिनाइज को अलग कर देते हैं। लेंथनाइज और एक्टिनाइज एफ ब्लॉक में आते हैं, एल बराबर 3 होगा तो एफ ब्लॉक होगा और इसे हम लेंथनाइज और एक्टिनाइज में शेयर करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्बिटल्स कैन accommodate maximum 2 electrons only। ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऑर्बिट्स में डिफरेंट होंगे, सब शेल में डिफरेंस होंगे, मगर ऑर्बिटल्स में हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हाँ, एक हो सकता है। ऑर्बिटल्स की 6 टाइप्स हैं, एस पी डी एफ, हाइब्रिड एंड मॉलिक्यूलर। हाइब्रिड ऑर्बिटल भी आपने पढ़ा हुआ है, मॉलिक्यूलर भी आप पढ़ लें, अगले क्लासेस में अगले लेवल पर जरूर पढ़ेंगे। तो 6 टाइप्स होती हैं, एस पी डी एफ, हाइब्रिड एंड मॉलिक्यूलर। उसके बाद हम आ जाते हैं n+l रूल के ऊपर। n+l रूल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी सीक्वेंस को शो करता है कि एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी की बेस पर हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। यानी कि पहले जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो बाद में आएगा, इसकी एनर्जी कम होगी वो पहले आएगा, ऐसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। अगर n+l वैल्यू सेम हो जाए तो जिसका n बड़ा होगा, n+ वैल्यू सेम हो जाए
तो जिसका n बड़ा होगा उसे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑफ प्रिंसिपल। ऑफ प्रिंसिपल भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को करता है शो, लेकिन वो सब शेल में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है। ऑफ प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। उसके बाद पॉलीज कोलिजन प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स फिलिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग को शो करता है कि दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ नहीं आ सकते, किसी की क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, दोनों को सेम डायरेक्शन नहीं दे सकते। ये है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हर्ट्ज रूल क्या कहता है, डिजनरेसी को शो करता है। कहता है कि डिजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होने चाहिए। चूंकि एटम अपनी हाफ फील्ड या फुल फील्ड स्टेट में स्टेबल होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अवेलेबल हैं तो उन्हें हाफ फील्ड या फुल फील्ड कर दिया जाए। और इसी वजह से हुन रूल्स को फॉलो करते हुए जो क्रोमियम मैग्नीज होता है वो अहबा प्रिंसिपल और n+l रूल को वायोलेट करता है। ऑर्बिटल्स सिर्फ ऑर्बिटल्स ही डिजनरेट हो सकते हैं, ना शेल्स डिजनरेट हो सकता है, ना ही सब शेल डिजनरेट हो सकता है, सिर्फ ऑर्बिटल्स ही डिजनरेट होते हैं। हर रूल अप्लाई फॉर एलिमेंट्स कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है उनके लिए अप्लाई होता है हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल उन पर अप्लाई होगा जिनमें क्या होता है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह। फिर कहते हैं कि ग्राउंड स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। ग्राउंड स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेट है, ये तो आप सबको पता होगा कि ग्राउंड स्टेट में ही हर एलिमेंट अपने स्टेबल होते हैं। कॉपर एंड क्रीमियम डिसोबे n+l एंड आफ्टर रूल क्यों करते हैं, हुड्स रूल को फॉलो करते हुए ही n+l और आफ्टर प्रिंसिपल को फॉलो। फोटोन्स के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फोटोन्स क्या होते हैं। एनर्जी हमारे पास आपको पता है कि प्लांट्स ने क्या कहा था, एनर्जी डिस्कंटिन्यूअस मैनर में इमिट होती है और इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स इमिट होती है। उन पैकेट्स को कहते हैं क्वांटा कहते हैं। एनर्जी इज इमिटेड इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा इन डिस्कंटिन्यूअस। कभी भी एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज नहीं होगी। यही बात बोहर ने भी की थी। उसके बाद क्या कहते हैं कि क्वांटम ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। फोटोन क्या होता है, हमारे पास लाइट का जो क्वांटम होता है उसे फोटोन कहते हैं। उसके बाद एनर्जी, ये रिलेशनशिप्स हैं, इनको जरा गौर से देखिएगा। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के। वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। यूनिट पर मीटर होगा, क्योंकि वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो वेव नंबर का यूनिट पर मीटर होगा। तो इसी वजह से एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर होती है। इज इक्वल टू एच एफ इज इक्वल टू एच सी और लैम्डा इज इक्वल टू एच सी वेव नंबर। उसके बाद कहते हैं कि एच क्या है, एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड। और इसकी डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन वही होती है जो एंगुलर मोमेंटम की होती है, यानी कि जूल सेकंड। और डायमेंशन आप एक्सप्लेन आप स्टडी कर सकते हैं, आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं। चैप्टर 1 में आपने मेजरमेंट्स वाले चैप्टर में डायमेंशन पढ़ी होंगी। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन वही होती हैं जो एंगुलर मोमेंटम की होती हैं। वैल्यू आपने याद करनी है, अक्सर आ जाती है, अक्सर क्या काफ़ी दफ़ा आ जाती है। तो ठीक है, हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ और इसी के साथ मैं आप सबको कहूँगा अल्लाह हाफिज़।